नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो भी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आपकी स्टडी है वो अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम वापस रूबरू हुए हैं आपके साथ का नया और बेहतरीन सा टॉपिक लेकर। उससे पहले गणपति बप्पा का फोटो आप पीछे देख, गणपति बप्पा का नाम की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए जी, कोई बच्चा अगर कोर्स लेना चाहे तो जो मेरा कूपन कोड है पीछे लगा हुआ है राजेश नाम से, वो कूपन कोड यूज़ करके आप कोर्स ले सकते हो। स्पेसिफिक उसके ऊपर डिस्काउंट जो चल रहा होगा करंट में, वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वो डिस्काउंट आपको उस टाइम मिल जाएगा। ठीक है जी, कूपन कोड आप पर्टिकुलर यूज़ करके डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हो। बढ़िया भाई, का क्लास कर लेते हैं। इसकी क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है, उससे पहले आप स्क्रीन के ऊपर पीछे देख रहे होंगे मोटिवेशन। किसी कवि ने क्या अच्छी लाइन कही है, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, अगर उन्हीं मुश्किलों से हंसकर लड़ना और उससे बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। मतलब कम आना और ये सारी चीज़ें तो लाइफ के अंदर चलती रहेगी, ये तो आर्ट्स है इस चीज़ के, लेकिन इनसे घबराना नहीं है। यही हमारा आर्ट्स रहेगा। और वो चीज़ें लाइफ में आएगी, वो चीज़ें एक सिर्फ और सिर्फ लाइफ का एक छोटा सा पार्ट समझो। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। आज का टॉपिक है, स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, हीट कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आज का टॉपिक हीट कंडक्टर एंड इंसुलेटर आज का हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा एक टॉपिक है। इस टॉपिक के विषय में हम पढ़ेंगे भी सारा का सारा। अच्छा और खूबसूरत सा टॉपिक है इसका, इस टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे। चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज के अपने बेहतरीन और प्यारे से टॉपिक। टॉपिक का नाम है कंडक्टर इंसुलेटर। टॉपिक का नाम है मेरे भाई कंडक्टर और इंसुलेटर। ऑडियो और वीडियो क्वालिटी परफेक्ट होगी मेरे भाई। ऑडियो और वीडियो क्वालिटी परफेक्ट होगी, किसी भी बच्चे की कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। चलिए जी, आज के अपने बेहतरीन से टॉपिक की बात करते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर से पहले हम मटेरियल्स की बात कर लें, पदार्थ की बात कर लें। पदार्थ की बात कर लें अपन। पदार्थ, एक कोई भी मटेरियल होगा वो कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है। मतलब कि कोई भी एक मटेरियल है वो मेरा कंडक्टर भी हो सकता है, मतलब चालक भी हो सकता है, जिसे मैं कंडक्टर बोलूँ, और कुचालक भी हो सकता है, चालक भी हो सकता है जिसे मैं इंसुलेटर बोलूँ। ये दो अलग अलग प्रकार के मेरे मटेरियल्स या पदार्थ हो सकते हैं जिसे मैं कंडक्टर और इंसुलेटर की संख्या दे सकता हूँ। अब कंडक्टर के विषय में हम पूरा का पूरा करेंगे कि कंडक्टर होता क्या है, क्या क्या यूज़ होगी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर में कौन से पदार्थ हम यूज़ कर सकते हैं या कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, कंडक्टर के विषय में बात करेंगे। चालक के बारे में बात करें।
कंडक्टर के विषय में बात करेंगे। कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं चालक। ठीक है जी, चलिए जी। अच्छा और खूबसूरत सा टॉपिक होगा आपके सामने, घबराइएगा नहीं, दिल थाम के बैठिएगा। अच्छा मज़ा आने वाला है इस टॉपिक के अंदर। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब कि जिसमें जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पाए जाते, मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो उसे हम कंडक्टर बोल सकते हैं। ये तो यार मज़ा नहीं आया। ठीक है, दे हैव फास्ट इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ विद्युत का विद्युत का चालन हो, मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चले वो भी मेरा क्या रहेगा मेरे भाई, कंडक्टर रहेगा। मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा मीनिंग मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ। ठीक है, जहाँ दूसरा मैं इसका सिंबल ले सकता हूँ, दे हैव फास्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। जहाँ विद्युत आवेश का चालन, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से ही तो मेरा क्या बनता है, मतलब कि चार्ज से ही तो मेरी क्या बनती है मेरे भाई, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कहूँ या चार्ज कहूँ दोनों सेम ही शब्द है, कोई इसमें अतिशयोक्ति वाला कोई भी शब्द नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। कोई भी ऐसा एक अतिशयोक्ति वाला शब्द नहीं है जो आपके इस पूरी फंडे के अंदर समझ में ना आए। ठीक है जी, तो इनके आधार पर मैं बोल सकता हूँ कंडक्टर। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दे ट्रांसफर मतलब कि जहाँ हीट मतलब ऊष्मा, ऊष्मा गमन करे, गमन कह सकता हूँ या फिर चालन करे कह सकता हूँ। चालन करे वो मेरा क्या होगा मेरे भाई, कंडक्टर होगा या फिर उसे मैं बोलूँगा सुचालक होगा। ये कंडक्टर की एक प्यारी सी डेफिनेशन है। आप इतने पॉइंट्स कंडक्टर के विषय में पढ़ सकते हो कि कंडक्टर मेरा क्या होगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल के विषय में मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं जी, कोई बताएगा मेरे को। एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसके जैसे मैं बोलूं, उदाहरण क्या हो सकते हैं।
इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स मतलब सभी धातुएं, जितनी भी इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में धातुएं उपस्थित है, वो सारी की सारी मेरी क्या होती है? चालक होती है। चालक का मतलब अपने अंदर से हीट वगैरह वो पास है करके चलती है। ये चालक के विषय में पूरा का पूरा आपके आगे इसका कुंडली निकाल दी हमने कि चालक क्या होगा या चालक किस प्रकार का होगा। ये सारी की सारी हमने कुंडली आपके आगे लिखी है। तो यहाँ तक किसी बच्चे के अगर कोई किसी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप बताइए, फिर आगे मूव करेंगे आगे क्या रहेगा पॉइंट। चलें भाई, यहाँ तक किसी बच्चे के कोई यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। फिर आगे हम बात करते हैं कुचालक की। इंसुलेटर, कुचालक, आगे हम बात करेंगे कुचालक के विषय में। पे प्रेजेंट नंबर ऑफ होल्स, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के लिए खाली जगह, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के लिए खाली जगह हो, वो मेरे क्या कहलाते हैं? ये सॉरी इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट देखो, दे हैव डू नॉट नोट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ चार्ज। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पास ना हो, मतलब कि जहाँ विद्युत धारा या फिर विद्युत धारा या विद्युत आवेश, आवेश का चालन ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे। ठीक है जी। यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत है तो? इंसुलेटर की डेफिनेशन समझ में आई अच्छे से? ठीक है। और और डेफिनेशन हम क्या सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? दे डू नॉट ट्रांसफर हीट, मतलब कि जहाँ ऊष्मा का चालन ना
हो, जहाँ मेरे पास हीट है उसका चालन ना हो, वो मेरी क्या कहलाएगी? वो मेरी कहलाएगी मेरे भाई इंसुलेटर या कुचालक। उसे हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर या फिर कुचालक उसे हम कहेंगे। यहाँ तक बताइए भाई, किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत है तो? अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। बताओ भाई, किसी भी बच्चे के अगर कोई दिक्कत है तक तो। क्लियर है भाई यहाँ तक? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? एग्जाम्पल करें इसके? चलिए जी। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल या फिर उदाहरण वो कौन कौन से होते हैं? ऑल ऑल नॉन मेटल्स, सभी प्रकार की अधातुएं। प्रकार की अधातुएं मतलब सभी प्रकार की जो अधातुएं हैं वो मेरी क्या होती है? इंसुलेटर होती है, विद्युत का कुचालक होती है। ठीक है जी। यहाँ तक बताओ जी, किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत है तो? अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल देखता हूँ मैं, अगर मिलते हैं तो। कनेक्ट हुआ अगर ये वाईफाई से तो मैं ज़रूर आपको एग्जाम्पल भी दे दूंगा इसके। सेकंड इंतजार कीजिए आप। एक सेकंड का इंतजार कीजिए बस, कनेक्ट हो जाता है तो बेटर है, अदरवाइज इशू नहीं। चलिए, नहीं हो रहा कनेक्ट। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे की कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इसे अर्धचालक बोलते हैं, इसे अर्धचालक बोलते हैं भाई। क्या आएगा? सम एलिमेंट जो क्या है, नॉन मेटल्स है। पास। बिहेवियर एज ए कंडक्टर
एज ए some conditions, कुछ पदार्थ, पदार्थ कौन से, अधातु, अधातु जो सुचालक की तरह, चालक की है, कुछ भिन्न शर्तों पर, भिन्न शर्तों पर शर्तों पर कार्य करते हैं, से अर्धचालक है, से अर्धचालक है, से है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इस नॉन मेटल्स की जगह कुछ मेटल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों ही कंडीशंस लिख देता हूँ। इस नॉन मेटल्स की जगह जगह इस नॉन मेटल्स की जगह कुछ कंडीशंस में मेरे पास है मेटल्स भी हो सकती है, मेटल्स भी हो सकती है। यहाँ मेटल्स आएगी तो इसकी जगह शब्द क्या आ जाएगा, कंडक्टर की जगह इंसुलेटर आ जाएगा। की जगह क्या आ जाएगा मेरे भाई, इंसुलेटर शब्द आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशंस अपने आप में सेटिस्फाई हो जाती है तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस रहेगी। जल्दी से बताइए मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो अर्धचालक के बारे में, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे फिर। जल्दी बताइए, यहाँ तक किसी भी बच्चे के अगर कोई डाउट है तो। आगे जो हमारे पास टॉपिक है, उस टॉपिक के विषय में अगर मैं बात करूं, आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो कौन सा है, सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट होता है, सेंसिबल हीट को क्या बोलते हैं, संवेदनीय उष्मा। संवेदनीय उष्मा, ठीक है। सेंसिबल हीट को क्या बोलते हैं, संवेदनीय उष्मा बोलते हैं। सेंसिबल हीट होती कौन सी है, ठीक है। चलिए जी, मैं आपके आगे कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है।
चलिए जी, मैंने कुछ आपके आगे बॉक्सेस बनाए हैं, इन बॉक्सेस के आधार पर मैं बात करता हूँ। ठीक है, अब इन बॉक्सेस के अंदर मैं टेम्परेचर लिखूंगा। ठीक है, इन बॉक्सेस में मैं टेम्परेचर लिखूंगा, किसका? वाटर का। इन केस ऑफ वाटर लिख रहा हूं मैं, इन केस ऑफ वाटर, पानी के पर। हम पानी के आधार पर ले रहे हैं। यहाँ मैंने ले लिया -4 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। यहाँ मैंने ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी मैंने पानी का टेम्परेचर ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ मैंने ले लिया 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ मैंने ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ मैंने ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ मैंने ले लिया 104 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। मैंने इनके टेम्परेचर लिख दिए अलग। ठीक है, मैंने इनके टेम्परेचर लिख दिए, इनकी स्टेट और लिख देता हूँ मैं। ठीक है जी, इनकी स्टेट और लिख देता हूँ। इनकी स्टेट क्या रहेगी? स्टेट लिख रहा हूँ भाई इसमें। चलिए जी, ये स्टेट क्या है? सॉलिड है। ये स्टेट क्या है? सॉलिड है। ये स्टेट क्या है? लिक्विड है। ठीक है, ये स्टेट क्या है? वाटर की लिक्विड है। ये स्टेट क्या है? लिक्विड है। ये स्टेट क्या है? गैस है। और ये स्टेट क्या है? अब यहाँ पर आप एक चीज के बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे, यहाँ पर आप एक चीज के विषय में ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे, सर आपने ना दो चीजें सेम लिख दी। क्या क्या चीजें सेम लिख दी? ये देखो, दोनों का टेम्परेचर है ना सर, अब वो आपने सेम कर दिया, लेकिन स्टेट अलग अलग कर दी। ठीक है, दो चीजों का आपने टेम्परेचर सेम कर दिया, बट इन दोनों की जो स्टेट है ना, वो अलग अलग कर दी। ठीक है, इन दोनों की स्टेट आपने सर क्या कर दी? अलग अलग कर दी, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग नहीं किया। ठीक है, जहाँ पर स्टेट चेंज हो रही हो और टेम्परेचर चेंज न हो रहा हो, वहां पर क्या चीज होती है? वहां पर एक प्यारा सा शब्द होता है, क्या? प्रेशर। प्रेशर जिसे बोलते हैं दाब। यहाँ जो पूरा फंडा होता है ना, यहाँ पर जितना भी फंडा होता है वो इस दाब की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा फंडा जो भी होता है ना, वो इस दाब की वजह से होता है मेरे भाई। वो पूरा का पूरा जो फंडा होता है, वो इस दाब की वजह से होता है। ठीक है, एक बार में इसको बाद में करेंगे। ठीक है, वहाँ यहाँ पूरा का पूरा जो फंडा होता है, वो किस आधार पर होता है मेरे भाई? इसके दाब के आधार पर होता है। क्लियर है? आपने देखा कि दो जगह ऐसी थी जहां पर टेम्परेचर चेंज ना होके क्या हुई मेरे भाई? वहां पर क्या हुई? स्टेट चेंज हुई। क्लियर है? वहां पर क्या हुई मेरे भाई? स्टेट चेंज हुई। ठीक है, क्या चेंज हुई मेरी? स्टेट चेंज हुई। ठीक है, ठीक है जी, अभी करते हैं। अब करते हैं इसके विषय में बात, जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि संवेदनीय हीट या सेंसिबल हीट क्या होती है। संवेदनीय हीट या सेंसिबल हीट क्या होती है? मतलब कि जहां पर
जहां पर सबसे बड़ी चीज होगी, ठीक है, सबसे बड़ी चीज होगी, ठीक है, जहां पर क्या हो, जहां पर सिर्फ तापमान में तापमान में परिवर्तन हो, जहां पर सिर्फ जो टेम्परेचर है ना, जहां पर सिर्फ जो टेम्परेचर है सिर्फ उसमें चेंज होगा ना, वो मेरी क्या कहलाएगी मेरे भाई, वो मेरी कहलाएगी सेंसिबल हीट। उसे मैं क्या कहूंगा, सेंसिबल हीट कहूंगा, संवेदनीय ऊष्मा कहूंगा। कमेंट करके बताइए कि जो मैंने यहाँ पर दे रखा है क्या, कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, जहां पर स्टेट चेंज हो रही है और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो वो कौन सी स्टेट होती है, तो वो कौन सी स्टेट होती है, जल्दी बताइए मेरे भाई यहाँ तक, वो कौन सी स्टेट होती है जहां पर क्या हो, जहां पर मेरा टेम्परेचर चेंज ना हो और स्टेट चेंज हो, उस चीज को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए जी उस चीज के विषय में बात करते हैं, यहाँ पर मेरी क्या हो, टेम्परेचर चेंज ना हो और स्टेट चेंज हो, उस चीज को क्या कहते हैं। लेटेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, लेटेंट हीट या फिर गुप्त ऊष्मा। ठीक है जी, जिसे लेटेंट हीट या फिर गुप्त ऊष्मा बोला जाता है, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। ठीक है, जहां पदार्थ के पदार्थ के तापमान में परिवर्तन न होकर होकर उसकी अवस्था में अवस्था में परिवर्तन हो, परिवर्तन मतलब कि उसकी अवस्था में परिवर्तन, उसकी स्टेट में चेंज हो, जहां पर टेम्परेचर मेरे भाई क्या हो, कांस्टेंट हो, जहां पर टेम्परेचर क्या हो मेरा, कांस्टेंट हो, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेट में चेंज हो, वो मेरी क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट या फिर गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। ठीक है जी, उसे हम क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा कहेंगे। यहाँ तक बताओ भी, किसी भी बच्चे को डाउट है तो। देखो भी यहाँ तक क्लियर है ना, आगे बढ़े। चलिए जी, आगे 3 बॉक्सेस बना लो, 1, 2, 3। इसमें लिख दो, पहला नाम आपको लिखना है सॉलिड, इसे बोलते हैं ठोस, इसमें लिखना लिक्विड, जिसे तरल बोलते हैं, इसमें लिखना है
गैस ही बोलते हैं। ठीक है जी, बताओ, तीनों बना लिए? ठीक है जी, बना लिए गुरुजी। अब और क्या करना है, और अभी बताते हैं जी आपको क्या करना है। एक एरो इस साइड लगा दो ऐसे, ठीक है, एक एरो इस साइड लगा दो ऐसे, दूसरा एरो इस साइड लगा दो ऐसे। ठीक है जी, एक एरो लगा दो ऐसे, एक एरो लगा दो ऐसे, एक एरो लगा दो ऐसे, और एक एरो लगा दो ऐसे। लगा दिए भैया आपने एरो? जी गुरुदेव, एरो हम लगा चुके हैं। ठीक है, अब देखो भाई, पहली चीज, मैं लिक्विड से सॉलिड पर जा रहा हूँ। लिक्विड से सॉलिड पर हम जाते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग। यहां से यहां आएंगे, उसे हम क्या बोल देंगे? यहाँ क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। क्लियर है? यहाँ पर हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? मेल्टिंग बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब देखो मेरे भाई, गैस से मैं कहाँ जा रहा हूँ? सॉलिड में जा रहा हूँ। मैं गैस से सॉलिड में जा रहा हूँ, तो गैस से सॉलिड में अगर मैं जाऊँ तो उसे क्या बोल देंगे? डीकम्पोजिशन। उसे हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? डीकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है, अब मैं सॉलिड से गैस में आ रहा हूँ, कपूर, सॉलिड से गैस में आ रहा हूँ, उस चीज को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। ठीक है जी, उसे हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। अब लिक्विड से मैं गैस पर आ रहा हूँ, लिक्विड से मैं गैस पर आ रहा हूँ, उस चीज को क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। उसे हम क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन बोलेंगे। अब गैस से मैं लिक्विड पर जा रहा हूँ, मैं गैस से लिक्विड पर जा रहा हूँ, उस चीज को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत? क्लियर है मेरे भाई? बताओ, यहाँ तक किसी भी बच्चे की कोई दिक्कत है तो अभी बताइए, अदरवाइज हम मूव कर रहे हैं स्लाइड। जल्दी बताइए मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है तो, अदरवाइज मैं मूव कर रहा हूँ आगे की स्लाइड पे। जल्दी से बताइए, यहाँ तक क्लियर है क्या? जल्दी बताओ मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या? अदरवाइज मैं मूव कर रहा हूँ आगे की स्लाइड पर। बहुत अच्छा टॉपिक है। टाइम इतना ज़्यादा नहीं रहा इस क्लास में, चेक कर लेता हूँ मुझे कितना टाइम हो गया क्लास लेते हुए। 40 मिनट्स हो चुकी है। ओनली 20 मिनट्स का लेक्चर्स और रहता, ओनली 20 मिनट्स।
हेलो। हेलो। तो बैटरी चार्ज नहीं थी, इसकी लगाई नहीं थी, रो बैटरी लो हो गई। बीच में बंद हो जाएगा तो आ जाएगा मेरे पास भी नोटिस। ठीक है, मैं कर लूँगा, दूसरी मैंने चार्ज लगाने पे लगा रखी है अभी एक और। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवोपरेशंस या वेपराइजेशंस के बारे में मालूम बोलूँ मैं। वेपराइजेशन के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। वेपराइजेशन के विषय में बात कर रहा हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ एक बेहतरीन से टॉपिक पे बात की थी, यहाँ पर वेपराइजेशन नाम आया था। यहाँ पर एक वेपराइजेशन नाम आया था, वेपराइजेशन के बारे में मैंने थोड़ी सी डिस्कस की थी। वेपराइजेशन का क्या है? ठीक। वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड से गैस में आना। वेपराइजेशन का मीनिंग क्या है? लिक्विड से किस पर आना? गैस पर आना, इसका मीनिंग है वेपराइजेशन। एग्जैक्ट मीनिंग मेरा वेपराइजेशन का ये है, क्या? लिक्विड से गैस पर आना। अब वेपराइजेशन क्या सिर्फ लिक्विड से गैस पर ही आया जाता है? वेपराइजेशन से क्या कोई और भी हो सकता है क्या? इसका फंडा क्या कोई और भी इसका प्रोसेस हो सकती है क्या वेपराइजेशन की? चलिए जी, इसी चीज के ऊपर आज की महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि वेपराइजेशन किन दो भागों में बंटा हुआ है। वेपराइजेशन किन दो भागों में बंटा हुआ है, आज इन्हीं इसी टॉपिक पर अभी डिस्कस करें। ठीक है। वेपराइजेशन के विषय में मैं बात करूं कि वेपराइजेशन किन दो भागों में बंटा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में मैं बात करूं अभी, तो क्या रही होगी उसके बारे में। अगर मैं वेपराइजेशन के बारे में मैं बात करूं, वेपराइजेशन क्या चीज होती है? वेपराइजेशन के दो अहम पार्ट है मेरे पास। वेपराइजेशन के विषय में बात करूं तो दो इसमें अहम पार्ट है। कौन कौन से दो अहम पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है वो दोनों के दोनों। थोड़ी माफी चाहूंगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। वेपराइजेशन के दो पार्ट है मेरे पास। पहला कौन सा? इवोपरेशन। इवोपरेशन पहला मेरे पास पार्ट कौन सा? इवोपरेशन है। दूसरा मेरे पास पार्ट कौन सा है? बॉइलिंग। इवोपरेशंस मेरे पास इन दो तरीकों से हो सकता है, एक तो बॉइलिंग से हो सकता है और दूसरा मेरा इवोपरेशन से हो सकता है। इवोपरेशंस क्या चीज होती है? जहां किसी, मतलब इवोपरेशंस के बारे में मैं बात करूं कि इवोपरेशंस मेरा क्या होगा? जहां क्या होगा, एक फिक्स टेम्परेचर पर पदार्थ अपनी अवस्था चेंज करे। जहां कोई पदार्थ, जहां कोई पदार्थ अपनी अवस्था 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 किसी निश्चित
निश्चित तापमान पर परिवर्तित करे। मतलब कि जहाँ कोई भी पदार्थ एलिमेंट्स है वो अपनी जो स्टेट है वो एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, चेंज करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इवोपरेशंस। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल, पानी अपनी अवस्था अवस्था 100 डिग्री सेल्सियस पर चेंज करता। क्लियर है? पानी अपनी जो पानी जो अपनी स्टेट है, ठीक है, वाटर जो अपनी स्टेट है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर चेंज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। इवोपरेशन के बारे में कितना अच्छा इस टॉपिक में एक्सप्लेन हुआ है कि इवोपरेशन किस किस आधार पर हो सकता है, या और इवोपरेशंस और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मतलब कि जहां कोई पदार्थ अपनी अवस्था किसी निश्चित पर तापमान से पहले लिख लो इसमें, तापमान से पहले परिवर्तित करे। ठीक है, और इसके अंदर लिख लो आप, घड़े से पानी का भाप बनकर उड़ना। ठीक है, इसकी एक्चुअल स्टेटमेंट ये होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा बैटरी चार्ज न होने की वजह से माइंड में उसी ओर ध्यान है, हाथ में मैं इसका रिसीवर लिए खड़ा हूँ, कहीं वॉल्यूम बंद ना हो जाए। बॉइलिंग के विषय में बात करें, बॉइलिंग के विषय में यहीं से उठा लेता हूँ मैं भाई, यहीं से उठा लेता हूँ। किसी निश्चित तापमान पर करें। मतलब कि ये अपनी क्या करेगा, किसी निश्चित तापमान पर ही अपनी चेंज करेगा। ठीक वैसे ही जैसे वाटर है, तो वाटर अपनी 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर अपनी जो स्टेट है वो चेंज करता है। वाटर है वो अपनी 100 डिग्री की स्टेट जो पोजिशन है उसके ऊपर ही अपनी स्टेट चेंज करता है। तो वो मैं क्या कह सकता हूँ, उस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है बोलते हैं। और इवोपरेशन मेरे पास ये रहेगा, एक बार इसको आप दोबारा पढ़ोगे तो ये टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। माफ़ी चाहूँगा मैं कि जो इशू आया मेरी साइड से। माफ़ी चाहूँगा मेरी साइड से कुछ आपको आज इशू देखने को मिला। ठीक है,
मुझे उम्मीद नहीं थी भी इतना ज़्यादा माइक की बैटरी लो है क्या। मैंने चार्ज लगाई तो थी, लेकिन क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले ही मैंने माइक की बैटरी थी वो चार्ज लगाई थी, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मुझे इस प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे ही क्लास ओवर होती है, इस क्लास के ओवर होते ही आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलता है, तो वो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है। उन क्वेश्चन से हम एक्यूरेसी के बारे में पता करते हैं, हम एक्यूरेट किस स्टेज पर पहुंचे हो, हम एक्यूरेट किस स्टेज के ऊपर पहुंचे हुए उसके विषय में हमें पता चलता है। ठीक है। बाकी मैं टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू भी करवाता रहूंगा, आज वाले टॉपिक में नहीं हुए तो मैं कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चंस मैं कल वाले टॉपिक में आपको साथ में मर्ज कर दूं। ठीक है, क्योंकि कल वाला टॉपिक भी छोटा है, तो मैं साथ में कुछ क्वेश्चंस को मर्ज कर दूंगा। यहाँ तक बताओ मेरे भाई, किसी भी बच्चे कोई दिक्कत है तो, अदरवाइज इन सारे टॉपिक्स के नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। आपको नोट्स आपको मिलते ही है सारे के सारे, तो वहाँ कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होने वाली है आपको। ठीक है। मिलेंगे जी कल सेम टाइम पे, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए तब तक। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल।